गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पिंटू सर HMS क्लासेस में। ये आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आइए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम सब, जैसा कि हमने इसके पिछले वाली वीडियो में वर्ण और संधि दोनों हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अब आइए हम आप पढ़ने जा रहे हैं यहां पर शब्द। तो देखिए कहता है शब्द क्या कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी हमने आपको इसके पिछले वीडियो में जो हम वर्ण पढ़ाए थे, तो उन्हीं वर्ण को अब लेकर चलना होगा, क्योंकि उन्हीं वर्णों के मेल से जो बनेगा, जो नया परिवर्तन होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कलम का नाम आप लोग सुने होंगे। तो कलम क्या है? एक शब्द है। कलम क्या है? एक शब्द। अब जो कलम जो बना है, ये देखिए वर्णों के मेल से बना है। जैसे आइए पहले देखते हैं क। तो क का जब उच्चारण कीजिए तो क में देखिए अ और क दोनों आता है, यानी स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों मिला हुआ। तो देखिए तो क हलंत जोर अ, तब जाके हुआ क। म हलंत जोर अ, तब जाकर हुआ म। ल हलंत जोर अ, तब जाकर हुआ ल। और जब मेल हो गया, मेल का मतलब जब आपस में जुड़ गया, जब मिल गया एक दूसरे से, तब जाके कलम का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो देखिए यहाँ वर्णों के मेल से बना है कि नहीं बना है? क जोड़ा बराबर क, म जोड़ा बराबर म, ल जोड़ा बराबर ल, तो हो गया क्या चीज? कलम। ठीक है, वर्णों के मेल से बना है कि नहीं बना? तो वही कहता है कि वर्णों के मेल से जो बना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इस संसार में कोई भी नाम हो, वो सब क्या होता है? शब्द होता है। और सारा का सारा जो है वर्ण के मेल से क्या होता है? बना होता है। चाहे किसी भी प्राणी का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, यानी किसी का भी नाम हो, सब नाम जो शब्द कहलाता है। और शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से क्या बना हुआ होता है। अब देखिए, उत्पत्ति या उद्गम के दृष्टि से शब्द को चार भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति या उद्गम, चाहे उत्पत्ति कहे या उद्गम कहिए। तो उत्पत्ति का मतलब होता है निकलना, उद्गम का मतलब क्या होता है? निकलना। ठीक है। और उसी के दृष्टि से जो है शब्द को चार भागों में बांटा गया है। पहला है आपका तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। ठीक है। उत्पत्ति और उद्गम के दृष्टि के भागों में बांटा गया? चार भागों में बांटा गया। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। अब आइए हम लोग चलेंगे तत्सम। तो तत्सम कहता है कि हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। यानी मूल रूप का मतलब तो वास्तविक रूप। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आज से कई हजार वर्ष पहले सारा का सारा जो ज्ञान था हम लोग को संस्कृत में प्राप्त होता था। कि पहले हमारे देश में मात्र 4 ही वेद पढ़ना होता था, ऋग्वेद, सामवेद, अयुर्वेद और अथर्ववेद। और सारा जो था संस्कृत में था। लेकिन धीरे धीरे उसका रूपांतरित करते हुए अलग अलग भागों में क्या किया गया? बांट दिया गया, अलग विषयों में बांट दिया गया। लेकिन पहले हमारे 4 वेद में था सारा का सारा ज्ञान मिलता था। तो ये संस्कृत के मूल रूप को, यानी संस्कृत का जो वास्तविक जो रूप है, उसी को हम लोग जो हिंदी में जो प्रयोग करते हैं ना, उसी को हम लोग करते हैं क्या चीज? तत्सम। जैसे अग्नि, तो अग्नि देखिए ये शुद्ध संस्कृत शब्द है, लेकिन जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं ना तो सीधे उसको आग न बोल के सीधे कहते हैं कि अग्नि। बोलते हैं कि नहीं? तो जो अग्नि हो गया संस्कृत का मूल रूप है,
ऐसे वर्णों को हम लोग हिंदी में क्या कह देते हैं? तत्सम। जैसे पुस्तक, तो देखिए कोई भी कहता अपना अपना पुस्तक निकाल लीजिए, पुस्तक ला लीजिए। आपको क्या जाते आप लोग किताब के दुकान में जाते हो तो वहां देखिए पुस्तक भंडार लिखा रहता है। ये जो पुस्तक जो है एक किताब का संस्कृत रूप है, जो वास्तविक रूप है इसका। इसका जो था पहले प्रयोग जो था संस्कृत में ही किया जाता था। पहले लोग किताब नहीं बोलते, आज हम लोग बोलते हैं किताब। नहीं, पहले किताब नहीं, पहले लोग जो था शुद्ध भाषा में हम लोग पुस्तक बोलते थे, जो संस्कृत का वास्तविक रूप होता था। और इसी वास्तविक रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम। आगे देखिए क्या है? तद्भव। तत्सम के हिंदी रूपांतरण रूप को तद्भव कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तो बिगड़ा हुआ रूप कहां से होता है? क्या उसका नाक, मुंह, आंख, कान सब टेढ़ रहता है? क्या वो लांगड़ रहता है? नहीं, वो हम लोग बोलचाल में ऐसे ही ठेठ भाषा में जो है याद करने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं छोटे छोटे शब्दों में, ताकि याद रहे। ठीक है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो तद्भव कहता है कि तत्सम के, यानी ये जो अभी जो हम लोग तत्सम पढ़ा है ना, इसी तत्सम का जो हिंदी रूपांतरण होगा उसी को हम तद्भव कहें। जैसे अग्नि, तो अग्नि तो तत्सम शब्द था, लेकिन इसका हिंदी कर दीजिए तो अग्नि का हिंदी क्या होता है? आग। ये आग क्या हो गया? तद्भव हो गया। जैसे था पुस्तक, पुस्तक क्या था? तत्सम। ये संस्कृत का मूल रूप है, इसी को हिंदी में रूपांतरित कर दीजिए तो क्या हो गया? तद्भव। जैसे कुब्ज, ये क्या है? संस्कृत शब्द है ना, संस्कृत है, तीसरे क्या? तत्सम है। लेकिन तत्सम का जो हम लोग हिंदी करते हैं क्या चीज? कुबड़ा। क्या होता है? कुबड़ा। तो कुबड़ा क्या हो गया? तद्भव हो गया। यानी तत्सम का जो हिंदी रूपांतरण रूप होगा उसी को हम लोग तद्भव कहते हैं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि संस्कृत के जो वास्तविक रूप होता है जो प्रयोग करेंगे हिंदी में तो तत्सम होगा, और संस्कृत का जब पूर्णता हिंदी में परिवर्तन कर देंगे तो हिंदी परिवर्तन क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए देशज। तो देशज कहता है कि देश की बोलचाल की भाषा, हम जैसे यानी हम लोग अपने देश में देखिए हर देश की एक अपनी अपनी भाषा होती है, जो जन्मजात भाषा कहा जाता है। जो बच्चा जन्म लेते ही जो है ना अपने अपने देश की भाषा बोलना क्या करता है? शुरू कर देता है। ये देखिए इंग्लैंड का बच्चा जब जन्म लेता है तो अंग्रेजी शुरू कर देता है। हिंदुस्तान का बच्चा जब जन्म लेता है तो देखिए हिंदी बोलना शुरू कर देता है। तमिल का जो बच्चा जन्म लेता है तमिल में शुरू कर देता है। तो अर्थात हम लोग जो अपनी जो मातृभाषा जो है, जो हम लोग जन्म लेते हैं, जो आरंभ कर देते हैं, उसी को हम लोग ऐसे भाषा को क्या कहते हैं? देशज। क्योंकि यह हमारे अपने ही देश से उत्पन्न हुआ, हमारे अपने ही देश में इसका निर्माण हुआ, अपने ही देश से इसको उत्पत्ति हुई है। तो जिस शब्द का जन्म अपने ही देश में हुआ हो, उत्पत्ति अपने ही देश में हुई हो, और ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? देशज। जैसे लोटा, तो लोटा देखिए हमारे अपने देश में उत्पन्न हुआ है, ये कहीं दूसरे देश से बना बनाया शब्द आया हुआ नहीं है। डोरी, पगड़ी, पगड़ी तो आप लोग जानते ही होंगे। पहले के देखिएगा जो लोग होते थे ना वो पगड़ी को अपना शान मानते थे, कि जो लोग पगड़ी बांध लेते थे वो बहुत ही शान शौकत वाला आदमी माना जाते थे। यानी धन दौलत पर नहीं, यानी वो अपनी इज्जत मान प्रतिष्ठा को बरकरार रखते थे। तब आप लोग देखिएगा शादी ब्याह में देखिएगा कि जैसे गरीब घर की जो लड़कियां होती है, अगर उसका कहीं शादी ब्याह टूटने लगता है या बारात आके लौटने लगता है तो लड़की के बाप को देखिए अपना पगड़ी उठाने करता है कि हम अपना इज्जत जो है आपके चरणों में रखा। तो पगड़ी जो है हमारे भारतीय लोगों का एक मान सम्मान होता था, और ये पगड़ी कोई हमारे अपने ही देश में उत्पन्न हुई थी, ये किसी दूसरे देश में उत्पन्न नहीं हुई थी। इसीलिए जिस शब्द का जन्म, जिस शब्द की उत्पत्ति अपने ही देश में, ये जो हम लोग अपने देश में जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? देशज। जैसे लोटा, डोरी, पगड़ी, ये सब क्या है? देशज। अब आइए विदेशज। तो विदेशज देखिए नाम से अलग हो गया कि विदेश अर्थात दूसरे देश की बोलचाल की भाषा, यानी वैसा भाषा जो हमारे देश उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि दूसरे देश से उत्पन्न हुआ हो, दूसरे देश की उत्पत्ति है, दूसरे देश की मातृभाषा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? विदेशी। और जितना भी जो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी शब्द है
सब क्या है? विदेशज। जैसे उर्दू शब्द क्या है? ये विदेशज है, हमारे अपने देश की भाषा नहीं है। अंग्रेजी क्या है? ये विदेशज है, हमारे अपने देश की भाषा नहीं है। ये दूसरे देश की क्या है? भाषा। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या चीज? विदेशज। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए उतार लिए। तो बस आज इतना ही। अगर आपके वीडियो आज का पसंद आए तो आगे के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पिंटू सर HMS क्लासेस पे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।